नमस्कार मित्रों, जी नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। तो आइए देखते हैं। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर का प्रकार कौन सा रहता है? उत्तर रहेगा अवतल। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है? उत्तर है अपवर्तन। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? उत्तर रहेगा बहुलित, परावर्तन और व्यातीकरण। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग होता है? उत्तर है उत्तल दर्पण। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? उत्तर रहेगा छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा नजर आएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है कैसी? आपतन कोण पर निर्भर करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? उत्तर रहेगा कांच। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। हीरा चमकदार दिखाई देता है कब देखता है? तो यह सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? उत्तर रहेगा कांच से जल में। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा काला। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो उत्तर रहेगा सिलेंडरी लेंस। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? उत्तर है प्रदीप्ति। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तर रहेगा उत्तल लेंस। आइंस्टीन के E=mc2 समीकरण में c का उद्योतक होता है क्या रहेगा? प्रकाश वेग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? उत्तर रहेगा हाइगेंस के द्वारा। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? उत्तर है असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है परिकर्णन के कारण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो रहती आवृत्ति कैसी रहेगी? तो यह समान बनी रहती है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है कब होता है? जब इसकी तरंग दैर्घ्य से होता है। ये पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है कैसे? अवतल लेंस के द्वारा। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज में है? तो उत्तर रहेगा समांतर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है वैसी ही रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहेंगे? फोटॉन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? उत्तर रहेगा अनुप्रस्थ तरंग। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी छोटी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा कैसा रहेगा? वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? उत्तर रहेगा अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ से? हीरे से कांच में। नेत्रदान में दाता के आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? उत्तर रहेगा कॉर्निया। मरीचिका एक उदाहरण है किसका? प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक कारण। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? उत्तर रहेगा रेटिना से। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? उत्तर रहेगा अपवर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? उत्तर है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें क्या हैं? ये अनुप्रस्थ हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है कैसी? तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन। तरणताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कहाँ लगाना चाहिए? तो उसको निशाना मछली जहाँ दिखाई दे उसके ऊपर लगाना चाहिए। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, कारण? सही वर्ण संयोजन के कारण। पीले रंग का पूरक रंग क्या है? नीला। अंतर्दर्शी क्या है? तो यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है।
मायोपिया से क्या तात्पर्य? उत्तर रहेगा निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता तो वह कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है? उत्तर रहेगा मायोपिया। प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनके प्रगामी होता है क्योंकि वह एक ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? उत्तर रहेगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? उत्तर रहेगा केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ टाइम के लिए चीज़ें काली दिखाई पड़ती हैं और बाद में धीरे धीरे उसको ये चीज़ें साफ दिखाई देती है। तो इसका क्या कारण रहेगा? तो रहेगा आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो ये रहेगा कनकेव लेंस यानी कि नतोदर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो यह आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर तो लेंस की क्षमता क्या रहेगी? 0.5D रहेगी। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, क्यों? अपवर्तन के कारण। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है कैसा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? उत्तर रहेगा धूलकण। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा? उत्तर रहेगा अपसारी लेंस। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम रहता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। उत्तर रहेगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? उत्तर रहेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है क्या है? धूलकण। चंद्र सतह पर प्रेक्षक को दिन के समय आकाश काला दिखाई देता है। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? उत्तर रहेगा अपसारी लेंस। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग होता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम रहता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? उत्तर रहेगा प्रकीर्णन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक है? उत्तर है बैंगनी। तारे आकाश में वास्तव में कितनी ऊंचाई पर होते हैं? जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। किसी गाड़ी के अग्रदीप के प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? उत्तर है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किसको? अवतल दर्पण को। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो उत्तर है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कैसी होती है? अनंत। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी क्या रहेगी? 50 सेंटीमीटर। प्रकाश में 7 रंग हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका रहेगा? तो इनको फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देता है? वह हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों में कितने रंग हैं? तो आपको पता ही है 7।
यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? उत्तर रहेगा काला। फोटोग्राफी में कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं? तो रहेगा लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? बैंगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो वह परिणाम कैसा देंगे? सफेद रंग बन जाएगा। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? उत्तर है प्रकाश तरंग। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, मतलब किस चीज़ के सुधार हेतु होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका था, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही जो सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है? जो पहले प्रकाश का कारण रहता है। अपवर्तन के समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? तो उत्तर रहेगा प्रकीर्णन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक है? उत्तर है बैंगनी। तारे आकाश में वास्तव में कितनी ऊंचाई पर होते हैं? ये सब अपना हो गया है। किस गाड़ी के अग्रदीप के, ये भी दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा लेते हैं? अवतल दर्पण। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।